हम इसीलिए आज भी लड़ रहे हैं, इन्हीं अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है, उन पे जो इल्ज़ाम लगा है, वो उनका जुर्म ये है कि उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को बताया कि उनकी मुंतखब करदा हुकूमत को एक साजिश के तहत रुखसत किया जा रहा है। ये उनका जुर्म है, ये उन पे इल्ज़ाम है कि ये उनका जुर्म है। तो आज हम ये आवाम के सामने रखते हैं, क्योंकि रुकनी बेंच ने उनको और खान साहब को 22 तारीख को साइफर केस के अंदर बेल दे दी थी और उसमें बड़े मुफस्सल तरीके से कई बातें की गई, जिसमें यह भी है कि एक ऐसी पार्टी के दो सीनियर तरीन सरबराह जो हैं, जो अंदर हैं, उनको इलेक्शन के मौके पर एक जेन्युइन इलेक्शन के लिए बाहर निकालना चाहिए। उस तनाज़ुर में हमने 22 तारीख को भी मुसद्दका कॉपी का इंतज़ार किया। 23 तारीख को हमें दोपहर को जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुसद्दका कॉपी मिली इस ऑर्डर की, और यहाँ अदालत में भी हमें पता चला है 5 बजे के बाद कोर्ट की तरफ से उसकी कॉपी मौसूल की गई। हम उस दिन 23 तारीख को शाम को यहाँ सारे कागजात जो बेल के हैं मचलकों समेत लेके यहाँ पे पहुँचे, लेकिन उस दिन जज साहब अदालत बर्खास्त कर चुके थे और ये दोबारा उसके बाद G11 अपनी अदालत गए नहीं, तो बेल नहीं हो सकी। संडे को और कल का दिन 2 दिन पब्लिक हॉलीडे था और ये 2 दिन फिर नाहक तरीके से शाह महमूद साहब ने जेल में गुजारे हैं। आज जब समाअत शुरू होनी थी, उससे पहले जाके मैंने जज साहब को एक बाकायदा रिटन एप्लीकेशन दी कि देखें, हम आपको कागज़ तो दे रहे हैं, मचलके भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन लोगों ने जो जामिन हैं वो भी बाहर मौजूद हैं, उनके ID कार्ड भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आज की समाअत करने से पहले जो एक लटका हुआ मामला है, जो एक बेल का राइट है और वो किसी और चीज़ में उनकी गिरफ्तारी नहीं डली हुई है, आप उसके ऊपर पहले कागज़ों के ऊपर साइन करें, ताकि जैसे ही ये हेयरिंग ख़त्म हो हम शाह महमूद साहब को यहाँ से लेके जा सकें। अदालत ने हमारे सामने तो बात ये की कि उन्होंने वो दरख्वास्त मंजूर की और कहा कि जी मैं ये सारा अमल मुकम्मल कर देता हूँ। जब हेयरिंग कल तक के लिए इन्होंने एडजर्न की, उसके बाद फिर यही बात हुई कि हम अभी कर देते हैं। हम वहाँ पे अब अदालत आपके सामने, प्रोसिक्यूटर्स भी निकले हैं, बाकी वकला निकले हैं, यकीनन उन्होंने केस के बारे में आपसे बात की होगी, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने बेल के कागजात के लिए अंदर इंतज़ार करते रहे कि रोबकार जारी करेंगे वो। अब हमें पता चला है कि जज साहब G11 चले गए हैं और रोबकार इशू किए बगैर चले गए हैं और कहा है कि जी आप G11 आके करा लें। बात यह है कि हम G11 हमने अपनी टीम भेज दी है, हम भी अभी G11 चले जाते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? ये सरासर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेल का ऑर्डर है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब हम जाके देखते हैं कि जज साहब वहाँ G11 बैठे होंगे कि नहीं। हमें अगर आज ऑर्डर रोबकार मिल भी जाएगा तो क्या हम वक्त के ऊपर यहाँ आके उनकी आज रिहाई करा सकेंगे, कि ये दोबारा डिलेइंग टैक्टिक है, कोई कोई बहाना ढूंढा जा रहा है कि किसी और तरीके से, किसी और केस में, किसी फ्रिवलेस केस में नाहक तरीके से इनको किसी और केस में डाल के जेल के अंदर ही गिरफ्तारी डाल दी जाए, ताकि बाहर आने का, आपसे 2 मिनट भी बात करने का मौका ही ना दिया जाए। तो ये है बेल के हालात, जो मेरे ख्याल में आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेहरबानो मजीद शायद कुछ बात करेंगे। मैं केस पे अब इस बेल पे और जो आज की कार्रवाई है उस पर बात नहीं करना चाहती। बहुत बातें हो गई, और प्रोसिक्यूटर्स भी करते हैं, बाकी बुकला भी करते हैं, आप भी बहुत चीज़ें सुन चुकी हैं। आपको मौका मिला है जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ पे सुनने का कि इस केस में है क्या, इस पे दम है कि नहीं, और इसका जो मेन जुज है इस केस का वो क्या है। तो वो सब सुनने के बाद क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने भी पहली दफ़ा काफ़ी बातें सुनी, क्योंकि खुल के बात हुई जो इस कोर्ट में भी होती है, मगर इस कोर्ट की हम बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो सारी अवाम के सामने एक ओपन कोर्ट में जो गुफ्तगू हुई है उसका हवाला देके हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि गुनाह क्या हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है, उन पे जो इल्ज़ाम लगा है, वो उनका जुर्म ये है कि उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को बताया कि उनकी मुंतखब करदा हुकूमत को एक साजिश के तहत रुखसत किया जा रहा है। ये उनका जुर्म है, ये उन पे इल्ज़ाम है कि ये उनका जुर्म है। तो आज हम ये आवाम के सामने रखते हैं,
क्योंकि हम इस वक्त इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं और अवाम का फैसला सबसे वाज़ेह फैसला होगा। तो इसलिए हम अवाम की तरफ ये रखते हैं कि क्या आपकी नज़र में ये एक जुर्म है अपने ओहदे की जो हदूद में रहते हुए अपने ओथ की अपने ओथ को मद्देनजर रखते हुए उसकी पासदारी करना, अपने हल्फ की पासदारी करना, क्या ये जुर्म है? क्या अपनी सरजमीन का दिफा करना, क्या ये जुर्म है? क्या अपनी आवाम को गुलामी से महफूज रखना, क्या ये जुर्म है? आज आपने फैसला करना है कि क्या इमरान खान जो आपके वजीर आजम थे और शाह महमूद कुरैशी जो आपके वजीर खारजा थे, क्या उन्होंने आपका दिफा करके कोई जुर्म किया है, या जुर्म ये हुआ है कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, इस मुल्क की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ जो कि आपकी नुमाइंदगी कर रही थी उसके साथ एक साजिश हुई और उस साजिश के तहत उस हुकूमत को रुखसत किया गया, जिसका खमियाजा आज अवाम भुगत रही है। जो 16 महीने में आपने महंगाई देखी है, जो 16 महीने में आपने मईशत की बदहाली देखी है, ये वो खमियाजा है उस 16 महीने का और उस साजिश का। आप भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम इसीलिए आज भी लड़ रहे हैं, इन्हीं अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं और इसीलिए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इसे अपना जैसे खान साहब कहते हैं कि ये उनके लिए एक इबादत है कि वो जेल में है, तो वो दोनों इसे अपने मुल्क की खिदमत समझकर चुपचाप जेल में होने वाली हद सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, उसके बकार के लिए कर रहे हैं, इस सरजमीन के लिए कर रहे हैं, इस सब परचम के लिए कर रहे हैं। तो आज आपका फैसला है, आपने जवाब देना है, क्या उन्होंने कोई जुर्म किया है? बस इतना सा मैं कहना चाहती हूँ, फैसला आवाम करे। शुक्रिया। देखें, आज इन्होंने अगर हमें रोककर ना दिए टाइम के ऊपर, तो हम बिल्कुल उसी बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे जिन्होंने आज से कई दिन पहले बेल का ऑर्डर दिया था, कि इसके बावजूद आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ सके। ठीक है, शुक्रिया।